और अब जशपुर से बड़ी खबर, जन्माष्टमी विवाद और धनगरी गैंगरेप को लेकर बीजेपी आक्रामक हो गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बीजेपी आज घेराव करने वाली है विधायकों के घर का। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, घेराव की रणनीति। विधायक यूडी मिंज और विधायक विनय भगत के आवास का घेराव होगा। सांसद गोमती साय, विष्णुदेव साय, गणेश राम भगत ये शामिल होंगे। दोनों ही मामलों में अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जशपुर से बड़ी खबर, धनगरी गैंगरेप, जन्माष्टमी विवाद को लेकर बीजेपी आक्रामक। आज किया जाएगा विधायकों के आवास का घेराव। दो विधायक यूडी मिंज, विधायक विनय भगत के आवास का घेराव किया जाएगा। सांसद गोमती साय इसमें शामिल होंगी, विष्णुदेव साय, गणेश राम भगत, तमाम जो बीजेपी के दिग्गज हैं इलाके के वो इसमें शामिल होंगे। दोनों मामलों में अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जन्माष्टमी विवाद और धनगरी गैंगरेप कांड। धनगरी में परिचितों ने ही एक शिक्षिका के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। धनगरी वाटरफॉल घूमने जाने के नाम पर। सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, आज घेराव किया जाएगा, पूरी रणनीति, क्या कुछ जानकारी? जी ललित, मैं आपको बताऊं कि आज जशपुर भाजपा का बड़ा विरोध प्रदर्शन है और जशपुर भाजपा जो है पिछले दिनों धनगरी वाटरफॉल में हुए गैंग रेप और जन्माष्टमी त्योहार रोके जाने दोनों मुद्दे को लेकर जो है यहाँ पर कांग्रेस को घेरने की तैयारी में है। और जशपुर विधायक विनय भगत और कुनकुरी विधायक एवं संसदीय सचिव यूडी मिंज दोनों के आवास के का घेराव जो है आज किया जाएगा। और भाजपा का आरोप है कि इन दोनों मामलों में जो है जो आरोपी हैं उनको अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है और कहीं न कहीं भाजपा का आरोप है कि आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है, इसकी वजह से उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। और इसी मुद्दे को लेकर आज यहाँ पर भाजपा का बड़ा घेराव है। इस घेराव में जो है जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक गणेश राम भगत, सांसद रायमुनि, सांसद गोमती साय और भाजपा के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य विष्णुदेव साय, इन तीनों की अगुवाई में ये पूरा धरना प्रदर्शन है और बड़ी संख्या में आज भाजपाई जो है वो जुटेंगे और दोनों विधायकों के आवास का घेराव करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर खरगोन से, विद्युत पावर ग्रिड स्टेशन पर ट्रांसफार्मर में आग लग गई है। महेश्वर रोड स्थित ग्रिड स्टेशन के 220 केवी उपकेंद्र की घटना। आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। बड़वाह सनावत से फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। ट्रांसफार्मर में भीषण आग, केमिकल की वजह से आग बहुत तेजी से ट्रांसफार्मर और उसके इर्द गिर्द फैलती है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। विद्युत पावर ग्रिड स्टेशन पर ट्रांसफार्मर में आग लगी। महेश्वर रोड स्थित ग्रिड स्टेशन के 220 केवी उपकेंद्र की घटना है। आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। बड़वाह सनावत से फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई है। आशुतोष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, पूरी जानकारी, क्या अपडेट, आग पर काबू? ललित, मैं बताना चाहूंगा, सुखद खबर ये आ रही है कि आग पे जो फायर पहुंचे उनने काबू पा लिया, लेकिन बड़ा नुकसान हुआ है, लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। और ये महेश्वर रोड पे विद्युत ग्रिड है और उसमें ट्रांसफार्मर में आग लगी। अभी फिलहाल में आधिकारिक पुष्टि जो है नहीं हो पाई है कि आग लगने का कारण क्या है, लेकिन जो केमिकल था उसके चलते हुए आप हमारे न्यूज 18 के एक्सक्लूसिव विजुअल में देख सकते हैं कि किस प्रकार से आग लगी थी। लेकिन खबर यही है कि उसको आग पे फायर जो पहुंचे थे उन्होंने बुझा लिया है। सुबह सुबह की घटना बताई जा रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष इस तमाम जानकारी के लिए। आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने की वजह क्या है, इसे लेकर किसी भी अधिकारी ने अब तक कुछ साफ नहीं किया है। अच्छी बात यह कि समय रहते इस आग पर काबू पा लिया गया। खबर बुरहानपुर से, भारी बारिश के चलते शहर पानी पानी, ज्यादातर इलाके जलमग्न हो गए। शिकारपुरा इलाके में जल भराव के हालात बन गए। इसके चलते आवागमन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सड़क पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। आज भी ऐसा लग रहा है कि बारिश से फिलहाल कोई राहत नहीं मिलेगी। बारिश का सिलसिला बना हुआ है, बारिश के आसार बने हुए हैं। शहर के ज्यादातर इलाके घुटनों तक पानी, सड़कों पर घुटनों तक पानी।
और अब भोपाल से बड़ी खबर, टिकट के दावेदारों से परेशान हो गए हैं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। टिकट मांगने वालों से दिग्विजय ने अपील की है, दावेदार सब्र रखें, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, चक्कर ना लगाएं। सिफारिश आई है, ऑब्जर्वर आपसे मिलेंगे। सिफारिश नहीं है, सर्वे रिपोर्ट के आधार पर टिकट मिलेगा। दिग्विजय सिंह परेशान, दावेदारों से कह रहे हैं सब्र रखें। विधानसभा चुनाव, कांग्रेस की लिस्ट जारी होने वाली है, उससे पहले दावेदार लगातार दबाव बना रहे हैं, मिलने की आस लिए पहुंच रहे हैं। दिग्विजय अगर परेशान हो जाए तो बात बड़ी है। हाथ जोड़कर प्रार्थना है, चक्कर ना लगाएं। या तो सीनियर ऑब्जर्वर आपसे मिलेंगे या फिर सर्वे रिपोर्ट के आधार पर टिकट दिया जाएगा, ये कहना है दिग्विजय सिंह का। वर्धा से बड़ी खबर, दामापुर पुलिस चौकी के सामने शव रखकर हंगामा हो रहा है। युवक का शव लेकर थाने के सामने लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या के आरोप हैं। प्रेमिका की पिता पर ही हत्या के आरोप ये लगा रहे हैं। पुलिस ने समझाने में जुटी हुई है, लेकिन अब तक कोई कामयाबी मिल नहीं पाई है। दामापुर पुलिस चौकी के सामने, कवर्धा की दामापुर पुलिस चौकी, शव को रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है। मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, पूरा घटनाक्रम विस्तार से। बिल्कुल ललित, ये पूरा मामला जो है वो प्रेम प्रश्न से जुड़ा हुआ है। कुछ दिन पहले जो मृतक युवक है, जिसका नाम कुंवर सिंह यादव बताया जा रहा है, इसने अपनी प्रेमिका को भगा के ले गया था और ये यूपी जो चित्रकूट की जगह है वहाँ रेलवे ट्रैक पर इसकी लाश मिली थी। तो उसी दिन से लेकर ये परिजन जो है मृतक के, वो आरोप लगा रहे हैं कि इसकी हत्या के जो ट्रैक पर लाश मिली है वो हत्या करके फेंका गया है। और जैसे ही शव जो परिजन लेके अपने गृह ग्राम पहुंचे हैं, तो ये दामापुर चौकी क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पे घर ना ले जाके वो चौकी के सामने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और उनकी मांग है कि 50 लाख मुआवजा दिया जाए और जो प्रेमिका के जो पिता हैं उसके ऊपर जो हत्या का मामला दर्ज किया जाए। इस बात को लेकर परिजन जो है वो चौकी के सामने हंगामा कर रहे हैं। पुलिस उनको समझाने का प्रयास कर रही है। हालांकि पूरा घटनाक्रम जो है यूपी का बताया जा रहा है और वहां से शव लेने के बाद परिजन जो है अंतिम संस्कार करने से मना कर रहे हैं और उनके साफ तौर पर यही मांग है कि मुआवजा के साथ साथ जो प्रेमिका के जो पिता है उनके ऊपर जो है हत्या का मामला दर्ज किया जाए। इसी बात को लेकर हंगामा अभी जारी है। पुलिस समझाने का उनको प्रयास कर रही है। ललित, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी मनीष विस्तार से जानकारी दे रहे थे। महाशक्तियों का महामंथन, G20 देशों की बैठक, शिखर सम्मेलन का आगाज हो चुका है। दिव्य भव्य आगाज G20 का हो चुका है। लगातार तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी का स्वागत किया है और अब जो ये सिलसिला शुरू होगा तो लगातार 2 दिनों तक ये सिलसिला चलना है। G20 और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री की वेलकम स्पीच हो सकती है। भारत मंडपम में दुनिया भर के दिग्गज, भारत मंडपम में दुनिया भर के दिग्गज पहुंच रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी मेहमानों को रिसीव कर रहे हैं और कुछ देर में उनकी एक वेलकम स्पीच भी हो सकती है। आज से आगाज, सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री रिसीव कर रहे हैं। एक शिखर सम्मेलन की शुरुआत एक फोटो सेशन के साथ होगी और इसके बाद फिर यह सिलसिला आगे बढ़ेगा। भारत मंडपम से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद खास है दरअसल ये G20 और फिल दौर के आर्थिक सुधारवाद के सबसे बड़े चेहरे, पूर्व
प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी इसे बेहद खास बताया। G20 की जो समिट जो भारत की अगुवाई में प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में हो रही है, इसे बेहद खास उन्होंने बताया। इसके अलावा और क्या कुछ खास है वो हम लगातार आपको एक तरफ दिखा रहे हैं G20 को लेकर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।